वादा करती हूँ आपसे, मैं अपने परिवार के सामने एक ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। यूनिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में नर्स का काम करती थी। हेलो, यूनिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। जी बोलिए। जी आपके अस्पताल में कोई चंदा नाम की नर्स काम करती थी क्या? यहाँ बहुत सारी नर्स काम करती है। ये इन्फॉर्मेशन जहाँ है वो ऑफिस आज बंद है। जी आप कल उस ऑफिस से पता करके हमारे को बता सकते हैं क्या? मैं कल फिर से फोन करूँगी, थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही पोती होने का सच में ना बता सकूं, मगर पोती होने का कर्तव्य मैं निभा कर रहूंगी। क्या बात है, आप लोग परेशान लग रहे हैं। ऑल गुड? थैंक गॉड वेद ने कुछ सुना नहीं। या ऑल गुड वे। वो बाहर कोई मेहमान है, वो कौन है? वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है निहारिका, और साथ में उसकी बेटी है वामिका। आंटी जी पानी मिलेगा क्या प्लीज? या श्योर। तुम तो वेद हो ना? वामिका कहीं वेद के सामने इनके रिश्ते की बात ना बोल दे। या बहुत सुना है आंटी जी से तुम्हारे बारे में। फाइनली वी आर मीटिंग। वामिका, तुम्हें घर देखना था ना? वेद दिखाएगा तुम्हें घर। वेद, तुम वामिका को घर दिखा दो, तब तक मैं स्नैक्स का इंतजाम करवाती हूँ। प्लीज कम। लवली कपल, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। सो क्लासी। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। कल हमारे कॉलेज का स्थापना दिवस भी है। बरसों पहले थारे पापा ने कितनी मेहनत और लगन से कॉलेज की नींव रखी थी। कैसे बोल सकता हूँ मैं? आज हमारी कॉलेज की टीम इंटर कॉलेज कबड्डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, और पता है इस बार तो अनिका भी हमारी टीम से खेलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे राम जी ने चंदा को भेजकर हमारी इच्छा पूरी की, वैसे ही इस साल हमारा कबड्डी चैंपियनशिप जीतने का भी इंतजार खत्म हो जाएगा। जीतेंगे माँ, जरूर जीतेंगे। आपकी पोती आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। सरू, अरे को माफ कर दो फुल्ला, सॉरी फुल्ला, मैं हार मान गई थी। ना ना सरू, गलती भी मारी और सॉरी भी मारा। क्वेश्चन पेपर मैंने चुराया था ना, तो थारे पर वो इल्जाम लग गए। ये सब तुम्हारी गलती है सरू। कोई बात नहीं। थारे को पता है, मैंने ना उस बिगड़ल बंदे अनिका से भी बात की थी। उसे कितना बताने की मैंने कितनी कोशिश की, वो तो मेरी बात सुनने से रही। अब वो तारे को कॉलेज में ना लेगी सरू, अब पता नहीं क्या होगा। सरू, सरू तू एक काम करना, तू वेद से बात करना, क्या पता वो कोई तोड़ निकाल ले। ना
हम अट्ठे मुंबई अपने बलबूते पर अपने दम पर आए थे और अट्ठे की परेशानियों का हल भी हम अपने दम पर ही ढूंढेंगे। मैं अपने कॉलेज की सीट वापस हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए हमारे को अपनी जीत जान क्यों ना लगानी पड़े। अरे ओ कमल की कली, ऐसे सूख के कांटा क्यों बन गई है तू? थारी वजह से तू मारे को छोड़ के चली गई थी ना, और थारे को तो पता है कि थारे बिना मारे गले से एक निवाला तक ना उतरता। और मारे को पता था कि तू वापस जरूर आएगी और हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे, इसलिए हमारी ऐसी हालत हो गई है। पर सरू, तूने कुछ ज्यादा ही देर ना कर दिया आने में। अब जल्दी कुछ खाते हैं ना, हमारे को बहुत भूख लगी है सरू। और अब पता चला कि अब मैंने कुछ खाना ना खाया, हमारा वजन इतना गिर गया कि हवा में मैं उड़ गई। ना 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 भुल्ला, थारे साथ ऐसा कैसे होने दे सकूं? कहीं तो उड़ के गायब ही ना हो जाए। चल चल कुछ खाते हैं ना। हाँ चल खाते खाते, चल 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 जल्दी चल। सरू, अब तुम्हारे को ऐसे छोड़ के गई ना, तो थारे पर बैठ के ऐसे कमल कुटाई करूंगी ना थारे, कि फिर मारे को मत कहना। तुम्हारे को माफ कर दे फुल्ला, सॉरी। हरे को माफ कर दे फुल्ला, तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली। पर इस वक्त हमारे को अपनी पहचान का सबसे बड़ा सच थारे से भी छिपाना पड़ रहा है। मैं मजबूर हूँ। तारा आंटी ने बताया मुझे कि तुम बहुत ज्यादा सिंपल और सुलझे हुए हो। वामिका, असल जिंदगी में इतना सिंपल और सुलझा हुआ होता ही कौन? हम सब अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। सब लोग अपनी उलझने सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कमाल की बात जानती हो क्या है? जिंदगी बहुत अजीब है। जितना सुलझाने की कोशिश करो, उतनी उलझती चली जाती। तो तुम बिजनेस के साथ साथ फिलोसॉफी में भी दिलचस्पी रखते हो। वैसे प्यार और रिलेशनशिप को लेकर भी क्या तुम इतना डीप सोचते हो? I mean, आजकल तो लोग पार्टनर्स ऐसे बदलते हैं जैसे फैशन। तो मैं बस जानना चाहती थी कि तुम इसके ऊपर क्या सोचते हो? वामिका, प्यार मेरे लिए कोई फास्ट फैशन नहीं, सुकून है जो रूह उड़ती है। वो रंग है जो एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया। वो इंसान है जो एक बार दिल में बस गया तो बस गया। तुम जानती हो, आपके दिल के करीब वो इंसान कौन हो सकता है? जिसके साथ आप कुछ भी कह सकते हो, जिसके साथ आप रह सकते हो, कुछ भी। और प्यार तो सिर्फ एक बार होता है, हमेशा हमेशा वाला प्यार, सच्चा वाला प्यार। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे। सरू, हारे को तो कोई जोर से याद कर रहा है, पक्का वेद सही होंगे। सरू, तू है ना कुछ ना बोलती, मैं तो सोच भी ना सकती कि थारे पर के बीतती होगी। उनके बिना कटा एक एक पल हमारे लिए सजा से कम ना है भुला। जब वो हमारे सामने आवे ना, तब मन करे कि सब कुछ भूल के उन्हें जोर से गले लगाओ, लेकिन अपने आप को उनसे दूर करती हूँ। कभी फटकार कर, कभी दुखी होकर, लेकिन सच तो ये है ना कि हमारा और वेदा का रिश्ता हर आखिरी सांस तक हमारे दिल में रहेगा। वाह वेद, तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसे कि मैं ढूंढ रही थी। मतलब वामिका, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है अंदर।
अरे वेद, मैंने तुमसे कहा था कि वामिका को घर दिखाने के लिए और तुम इसे यहाँ गार्डन में ले आए। चलो, कॉफी ठंडी हो रही है, चलो अंदर। मासूमी, वेद, वामिका कह रही थी कि मुझे तुम जैसा कोई चाहिए, मतलब रियली? मेरी दोस्त निहारिका वो बता रही थी मुझे, क्योंकि वामिका डॉक्टर है तो उसे पढ़ाई के बीच में कभी मौका ही नहीं मिला सोशल लाइफ बनाने का। तो हो सकता है वो लाइक माइंडेड लोग ढूंढ रही हो। क्या आपका पति या प्रेमी आपको छोड़कर जा रहा है या उसका झुकाव किसी और की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आप निराश ना होए, लौट कर आएगा। आपका प्यार आपके पास मिलेगी, आपको आपके जीवन की हर खुशी से उसके रिश्ते की बात छिपानी होगी। हर कठिन से कठिन समस्या का घर बैठे 101% गारंटेड समाधान। चारों तरफ से निराश व्यक्ति जरूर संपर्क करें। मन चाहा प्रेम विवाह, लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना, मुझे कॉलेज के लिए लेट पत्नी या सास बहू में क्लेश, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा, कर्ज से परेशान, बंद कारोबार, नौकरी में दिक्कत, आज ही संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। अच्छा वो पानी पिला देती है, ये तो फिर भी जूस है। चंदा, जाओ। आजा बेटा, ले आरती ले। अच्छा दादी माँ, हाँ? ये जूस पीकर बताइए कैसा है? कल मुझे सरू ने सिखाया था, एकदम वैसा बना है। पीकर बताइए कैसा बना है? हमारा बनाया हुआ जूस मैं जरूर पीऊंगी, पर आज ना। आज हमारा व्रत है। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। इसलिए मैं व्रत रखती हूँ। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब हमारे करो। कॉलेज में बहुत बड़ी इंटर कॉलेजिएट कबड्डी प्रतियोगिता होती है थारे दादाजी के सम्मान में, और इस साल भी होगी। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। यही है, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। आज तक हमारा कॉलेज कभी ना जीता है। इस साल सबको ना अनिका से बहुत उम्मीद है। लगता है इस साल बजाज खानदान की पोती हमारे कॉलेज को कबड्डी की ट्रॉफी जरूर जिता कर रहेगी, है ना? अरे अनिका, आजा बेटा, आजा आरती ले ली। इस साल अगर हमें कबड्डी की ट्रॉफी मिलेगी तो हमारा बहुत पुराना सपना पूरा हो जाएगा, और इस सपने के साथ साथ बहुत बड़ा सम्मान भी मिलेगा और खेल अनुदान की राशि भी मिलेगी, जो बहुत बड़ी बात है बेटा। चिल दादी, हम ही जीतेंगे। लेट्स गो नाउ। तारे मुंह में घी शक्कर। चल। ये कॉलेज हमारे लिए शिक्षा का मंदिर है, हमारा सपना है। इस कॉलेज में अपनी जगह फिर से हासिल में आज करके रहूंगी। ओ हेलो, किधर? आउट। अब तू इस कॉलेज में नहीं पढ़ती, भूल गई कैसी ड्रामेटिक एग्जिट हुई थी तेरी? बाकी आपको फिक्र करना। गार्ड साहब, इन्हें अंदर आने दीजिए। करो, आओ। जी, क्वेश्चन पेपर को लेकर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप सभी बोर्ड मेंबर से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। लेकिन हमारा यकीन मानिए,
हमारा इरादा चीटिंग करने का बिल्कुल भी ना था। हमारे को बस एक मौका चाहिए सरसा, एक मौका। लेकिन सरू, हम तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा कैसे करें? सरसा, सरसा वो पेपर मैंने लिया था फेल होने के डर से। मैं आप तीनों से माफी मांगती हूँ, हमारे को माफ कर दीजिए। और हाँ, मैंने वो कॉलेज में माफीनामा भी जमा कर दिया है। इन सब में ना सरू की कोई गलती ना है, आप प्लीज समझिए। सरू तो उल्टा वो पेपर ऑफिस में वापस रखने गई थी, इसमें उसकी कोई गलती ना है। प्लीज उसे एक मौका दे दीजिए। और हाँ, हमने तो वो क्वेश्चन पेपर देखा तक ना, वो अभी भी सील है। प्लीज एक मौका। देखिए, आपको जो भी सजा देनी है दीजिए, लेकिन मैं अपना भविष्य इसे दाव पर ना लगा सकूं। बस एक मौका दे दीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी के अभी एक टेस्ट देना होगा। हालांकि वो टेस्ट आसान नहीं होगा, लेकिन यदि तुम वो टेस्ट पास कर जाती हो तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम टेस्ट देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। नो, ये सरू है, हमेशा प्रिपेयर रहती है टफ टेस्ट भी पास करने की। मुझे कुछ प्लान करना होगा ताकि ये टेस्ट लिखकर भी फेल हो जाए। अब क्या करेगी सरू? अब तो क्वेश्चन पेपर भी हार्ड होगा, पास नहीं हो पाएगी। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ये है तेरा फुल एंड फाइनल चांस। इसमें फेल हुई तो इस कॉलेज के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए क्लोज। हाँ, पर जाने से पहले फाउंडर्स डे के दिन सबके सामने सर झुकाकर माफी मांगनी पड़ेगी। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। सर, फेल होने के लिए रेडी हो गई। इस पेन की गायब होने वाली इंक तेरे लिखे आंसर्स भी गायब कर देगी, और उसके साथ होगा तेरा सपना और तेरा फ्यूचर डिसअपियर। हे रामनाथ जी बाबा, सरू का साथ देना। बस अनिका ने ऐसे सवाल ना दिलवाए हो जो सरू ने अभी ना पढ़े हो। भाई, इतना बड़ा सिर्फ एक कॉलेज है इनका? कम से कम 50 एकड़ जमीन तो कहीं ना गई। यहाँ तो कदम कदम पे चोरी का माल मिल जाएगा। नदीमा, इतना सुंदर कॉलेज। आप लोग चलिए ना, मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। ठीक है, अच्छे से देख लेना सब। सरू को लगेगा डबल झटका। पहले क्वेश्चन पेपर देख के, फिर मेरे बदले गए पेन से। ये इनविजिबल इंक वाला मैजिक पेन है। इससे जो भी लिखा जाता है 15 मिनट बाद सब गायब हो जाता है। सरू चाहे जितना भी लिख ले, एंड में उसका पेपर रहेगा ब्लैंक, बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह। हाउ अनिका, जीनियस मूव। डबल जीनियस। मैंने क्वेश्चन पेपर भी टफ सेट किया है, सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। सरू के पास उन क्वेश्चंस के आंसर हो, उसका कोई चांस ही नहीं है। ये सवाल तो हमारे सिलेबस में ही ना है।
जल्दी से तुम्हारा एक मॉक टेस्ट ले लेते हैं और तुमसे सवाल पूछे जाएंगे और गलत जवाब पर सजा भी मिलेगी। हो गया हमारा पेपर। मैजिक पेन की एक 15 मिनट बाद ही काम करेगी। उसके पहले सर की आंसर शीट किसी को नहीं दिखनी चाहिए। जतिन सर, आप यहाँ हैं? आज के मैच की हमारी राइवल टीम स्टर्लिंग कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर भंडारी बाहर आ गए हैं। जल्दी चलिए। अच्छा, भंडारी जी आ गए? एक काम करते हैं, ये आंसर शीट हम बाद में देखते हैं, पहले चल के भंडारी जी से मिल ले। लेकिन सरू, कितनी मेहनत से आंसर शीट भरी थी, लेकिन तेरे जवाबों के साथ साथ तेरा इस कॉलेज में वापस आने का सपना उफ। से चल पड़ेगा ठप पड़ा कारोबार। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे गारंटेड समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल करें। आपका पति प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, सौतन दुश्मन से छुटकारा, अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। भैया, कब तक हम लोग दूसरे राज्यों पर बोझ बनते रहेंगे हो? क्या कह रहे हमारे भैया, वोट तो हम लोग भी वैसे ही देते हैं जैसे दूसरे राज्य के लोग देते हैं, लेकिन उन लोगों वाला सुविधा हम बिहारियों को नहीं मिल पाता है। अरे हम लोग का पलायन कब तक रुकेगा? पलायन तो करना पड़ेगा, काहे कि इन लोग को सरकार में आए हुए कई साल से हो गया। पलायन करना पड़ेगा महाराज। ये पलायन कभी नहीं रुकने वाला है। आज हम बाहर जाकर कमा रहे हैं, कुछ दिन बाद हमारे बच्चे कमाएंगे। पलायन ही वही चलता रहेगा, नहीं रुकेगा। पलायन कराना होगा। क्या बात कर रहे? पलायन कराना नहीं है, पलायन रुकना है। पलायन बिहार के मजदूरों का नहीं, पलायन बिहार के राजनीतिक पार्टियों का कराना होगा। सही कह रहे हैं, अपना पलायन रुकना है तो उनका पलायन कराना होगा। जिसका co-founder विजय थालापति है, उसको रणनीति बताने प्रशांत किशोर जी गए थे, तो वही बिहार से इलेक्शन इस बार लड़ रहे हैं। तो जो मान लीजिए तो बता रहे हैं वो अपना से कितना अच्छा से करेंगे, इसलिए लग रहा है कि इस बार बिहार में वो अगला CM बन सकते हैं। हर जाना कबूल है, के साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, अच्छी तरह जान लिया। ये सही में है बात हमने जरूर कह दी थी, लेकिन कहने के लिए कह दी थी। तो हर बात कहने के लिए ही होता है, बोलते हैं कि कहने के लिए कह दिए, तो ऐसे लोगों का आखिर क्यों बनाए?
अगर मान लीजिए पार्टी के लिए कोई आदमी कह दिया जो कहने के लिए कहे तो उसी तरह अगर बनने के बाद बोल दिया रोजगार तो कहने के लिए कह दिए थे कि देंगे, लेकिन वो कहने के लिए जीतने के लिए मैंने बोल दिया। तो ऐसे लोगों को नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात की इनका बात मतलब कोई स्थिर नहीं रहता है, पलटते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को एकदम हटा देना चाहिए। प्रबंधन का कोई सवाल नहीं है, जिसको विलय करना हुआ कि विलय कर ले। 243 से एक सीट कम नहीं, तो 243 पर जन स्वराज अपने चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पर चुनाव लड़ेगा। जिसको आना है आ जाओ, नहीं आना है तो लड़ना है लड़के देख लो। किशोर जी का कहना है कि मतलब पार्टी में हम किसी पार्टी में नहीं मिलेंगे, चाहे वो पार्टी को अगर मिलना हो तो वो हमसे मिले, हम ना मिलेंगे। देखते ही का सब चलता है, अगर जीतते हैं तो इसके बाद क्या फॉलो करते हैं या नहीं, कि ये भी जाके किसी पार्टी में मिल जाता है। और बाकी इनका विचार सब चीज। स्वराज की सरकार जब बनेगी, जो पहला काम होगा 1 घंटे के अंदर शराबबंदी हटेगी। दूसरा काम ये होगा कि यहाँ पर जो 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिला पुरुष हैं उनको 2000 रुपये पेंशन मिलने लगेगा। तीसरा काम ये होगा कि एक नया डिपार्टमेंट, एक नया टास्क फोर्स बनाया जाएगा ताकि 1 साल के अंदर यहाँ से पलायन को बिल्कुल रोक दिया जाए। चौथा काम ये होगा कि जनवरी से गरीब घरों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा हो जाएगी कि जब तक उनके इलाके में, ध्यान से सुन लीजिए, जब तक उनके इलाके का सरकारी विद्यालय तो सरकार नहीं सुधारेगी तब तक गरीब परिवार के बच्चे को ये सुविधा होगी तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसका फीस सरकार भरेगी। ठीक ही है। और इनका मैनिफेस्टो इनको कहना है कि 1 घंटा के अंदर शराब बंद, और प्राइवेट स्कूल में शिक्षा बहुत ज़्यादा कर देंगे। और बहुत सारे बातों को कह रहे हैं, अगर कर दिए तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर एक बार फिर और जनता लोग यहाँ पर जो भी करना होगा करेगा। ऐसे तो अगर करेंगे तो इनका यही जाने कि आप लोग को ये बता सके कि आप लोग वोट आखिर किस आधार पर दीजिएगा। वोट मान लीजिए अगर आप लोग बिहार में बेरोजगारी जो बाहरी आदमी कमाया जाता है, ये सब तो ध्यान में, और पढ़ाई लिखाई जो लेकिन मान लीजिए पढ़ लिख रहा है उसका सुविधा उपलब्ध न हो, ये सब अगर बिना देखले आप लोग कीजिएगा वोट, तो वही होगा जो कि आज तक बिहार में हो रहा है। लेकिन आप लोग मान लीजिए जो हिसाब से मान लीजिए 3 पार्टी है, जेडीयू हो गया और बीजेपी है, जन स्वराज प्रशांत किशोर जी जो नया पार्टी अपना लॉन्च किए हैं, तो उनका प्रशांत किशोर का थोड़ा सा विचार, जिसे प्रशांत किशोर जी जो हैं वो सर बहुत अच्छे से अपना विचार को रख रहे हैं। हमें लग रहा है कि अगर इस बार इनको भी देख लिया जाए एक बार तो शायद कुछ बदलाव आएगा। बाकी जैसे आप लोग को जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 पार्टी में से 2 तो नीतीश कुमार के कौन नहीं देख रहा है। आज से नहीं, जब से मुझे याद है तब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कर क्या रहेंगे। रोज जब आदमी बाहर ही कमा जा रहा है, बेरोजगारी है, न एक फैक्ट्री अभी तक बैठा, न कुछ हुआ। नीतीश कुमार तो करना रहता तब तक करते। अभी मान लीजिए झूठो कहेंगे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पैसा वैसा बांटो तो मान लीजिए किसी प्रकार का थी, मान लीजिए ठीक है, सब ठीक है, लेकिन करने वाला आदमी जो रहता है वो करवे करता है। करना होता तब तक कुछ जरूर किया। हमारे हिसाब से मैंने जो ओपिनियन है वो बता रहे हैं, आप अपना मन से करना कीजिए। और सबसे ज़्यादा देखिए नीतीश कुमार, अरे तेजस्वी यादव जो हैं जेडीयू, मान लीजिए उप मुख्यमंत्री जो बनने थे, इसमें देखिए उनके जब बनने के बाद युवाओं को पुलिस में चाहे शिक्षा में टीचर के रूप में बहुत सारा पदों को भर्ती किए हैं, मतलब पूरा किए हैं। तो युवा के अनुसार मतलब अभी तेजस्वी यादव भी कुछ खराब काम नहीं कर रहे हैं और भी ठीक। लेकिन ये जन स्वराज को हम इसलिए कह रहे हैं कि वो इतना विचार से अपना गांव जाकर पैदल हिट करके सबको समझा के बताते जाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे। अगर इस प्रकार से अगर मान लीजिए अगर करेगा आदमी देख करके वोट, तो विकास होगा, नहीं तो फिर जो हो रहा है वही होते रहेगा। देखिए एक तो ये वीडियो है, मान लीजिए इसमें
कहीं पे गए हैं प्रशांत किशोर जी, इनका हम ओपिनियन देख के ही बता रहे हैं, लेकिन इनसे कोई चंदा मांग रहा है कि सहयोग दीजिए, तो सहयोग किस प्रकार से देना है कि आप लोग देख सकते। इसमें देखिए चुनाव में 3 गो पार्टी तो है वहाँ। पहला ये नीतीश कुमार का जो बीजेपी से गठबंधन है, और दूसरा जेडीयू जनता यूनाइटेड दल बिहार, लालू यादव। बिहार को लालू यादव के नाम से मैंने बहुत से ज्यादा लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए 3 गो पार्टी अभी सबसे ज्यादा, ऐसे तो पार्टी बहुत सारा है बिहार में, लेकिन ये 3 पार्टी अभी ज्यादा ही चल रहे हैं। लग रहा है कि ये 3 में से कोई एक सरकार बनाएगी। मदद कीजिए, मदद करें आप, 2-4 दिन का भंडारा दीजिए। अरे आप हमको कुछ नहीं कर रहे, आयाम से मांग रहे पैसा, इसीलिए ना आप लोग का ये दुर्दशा है। पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। यंग लड़के हैं, आपको यहाँ पढ़ाई का, रोजगार का, स्कूल का चिंता नहीं है, खाली जॉब का चंदा काट रहे हो। हम 1000 रुपए दे देंगे, उससे जीवन बदल जाएगा। जो नेता आता है 2000 रुपए दिया, उसी का झंडा लेके घूमने लगे भंडारा के नाम पर। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको हम लोग अवगत है। सुनिए, जो बात हम कह रहे हैं उसका बात कोई नहीं कह रहा है। जो बात ठीक है, जो आपको मदद होगा हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। हम खाली ये बोल रहे हैं कि नए लड़के हैं, आप लोग काम पर ध्यान दीजिए। तो आपका संदेश सही है, आपका संदेश सही है। हाँ, बाकी जो है हम मदद भिजवा, हम आपके हम गलत बात नहीं बोलते हैं, नहीं आपको हम गलत बात नहीं बोलते हैं, वोट का बात नहीं करते हैं। आपको जो मदद चाहिए मदद करेंगे, लेकिन हम आपको ये इतने बात नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नए लड़के हैं जी, इनको आप पढ़ाई के लिए जागरूक कीजिए, इनको रोजगार के लिए जागरूक कीजिए। यज्ञ करने के लिए चंदा मत मंगवाइए रोड पर खड़ा करा के। इसलिए तो सर आपसे बोल रहे हैं, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। चंदा रोड पर खड़ा होकर चंदा लड़कों से मत मंगवाइए। लड़कों का काम है, इनका रोजगार होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। रोजगार देती है, ये आज तक इन लोगों की दशा हो रही है। इसीलिए हो रही है ना, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कोई गारंटी नहीं ना हम लोग करेंगे कि क्या होगा। कर रहे तो गारंटी है कि सब हो जाएगा। तो बस वही किसी भी चीज का बुजुर्ग आदमी है, बच्चों को समाज को सही रास्ता दिखाइए, गलत बात मत बताइए। दूसरा नेता होता तो डायरेक्ट पैसा निकालता और दे देता, लेकिन नहीं, ये क्या किए, पहले उनको समझाए कि नहीं बाबू देखो, अभी नया खून है, नया उम्र है, इस आप लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये सब करो, और हमको जो बनेगा वो हम आप लोग को करेंगे। हालांकि उनके पास पैसा की कमी नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में हम देखे अभी तक कि बहुत सारे पार्टियों में जा जाकर रणनीति बनाते हैं, कैसे चुनाव जीते, कैसे क्या करें। तो हमारा नहीं लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर जी अगर अपना पार्टी बनाएंगे तो कुछ बिना सोचे समझे रणनीति बिना लगाए। हमारा लग रहा है कि इस बार जन स्वराज पार्टी कुछ आगे तक जाएगी, भले CM ना बन पाए, लेकिन सेकेंड लगता है कि आ सकता है। जो हिसाब से अपना ओपिनियन सबको बता रहे हैं, आँख खोल रहे हैं। जैसे देखिए प्रशांत किशोर क्यों आखिर ये सब करने लगे, पहले पार्टी में जा रहे थे, सबको रणनीति बता रहे थे, तो क्यों नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि इनको पावर ही नहीं था ना, ये बता के चला थे। अब इनका हो गया है कि पावर तो दिया नहीं कोई, पैसा मतलब दे रहे होंगे, तो इनको वो लगा कि हम जो हिसाब से मान लो उनको जिता दिए, तब हम अपन करके देखते हैं अगर जीत जाए तो इसलिए ये लगल है, मतलब विजय हो गए, इनका पार्टी जीत गई। तो अब देखिए कितना ही करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम इनको बारे में नहीं बता सकते करेंगे कि नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ये बता रहे हैं उस हिसाब से अगर हो गया तो बिहार वास्तव में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। अब बिहार को देखा देखिए ऐसे धीरे धीरे पूरा राज्य डेवलप होगा। जब देखेंगे कि एक आदमी जब इतना डेवलप कर दिया, अब आदमी बदल दिया, तो बदलते रहेंगे। ऐसे बाकी जो तेजस्वी यादव जी हैं, इनका भी मतलब विचार अलग नहीं है, लेकिन ये अभी तक एक बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, काहे कि इनको फुल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यही 2 पार्टी लग रहा है कि इस बार फिर से
हो सकता है आगे। और वैसे तो मैंने नीतीश कुमार जी दिमाग लगा के इधर से उधर पलट के हो ही जाते हैं, लेकिन उनका कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये अगर ये दो में से कोई बात बनेगा मतलब मुख्यमंत्री, तो हमें लग रहा है कि इस बार बिहार में कुछ नया होगा। इसके लिए देखिए आप लोग जो लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या किस कैसे कौन क्या करता है। और पहले मोदी जी के साथ भी हम देखें गुजरात में 1-2 फोटो जो आप लोग हम लगा दे रहे हैं, देख लीजिए। इसमें भी शायद कुछ रणनीति बनाए होंगे बीजेपी का भी सरकार बनाने में। तो जो व्यक्ति इतना बड़ा बड़ा आम आदमी पार्टी के भी देखें उसमें भी हैं, तो जो व्यक्ति मतलब इतना पार्टियों को जिता सकता है तो वो अपना खुद का इसलिए बनाया है और जीतेंगे शायद इस बार। अब जीते या ना जीते अब इस पर हम क्या ही कर सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि जो हिसाब से रणनीति बनाते हैं अपना थोड़ी ना कोई खराब बनाएगा। तो इस बार लग रहा है कि इनका हो सकता है बिहार में मुख्यमंत्री शायद बन जाए। बाकी आप लोग को जो सही लगता है उनको वोट दीजिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं को एकदम मतलब दे ही दीजिए। इनका विचार मतलब अच्छा लगता है। और बाकी तेजस्वी यादव जो हैं ये युवाओं के लिए भी जो जिस हिसाब से भर्तियाँ करवाए हैं शिक्षक में चाहे पुलिस में चाहे किसी प्रकार के, तो वो भी बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। मेरा ये नहीं है कि ये खराब करें तो उसको वोट दो दीजिए, मैं किसी को वोट देने के लिए नहीं कर रहा। बस ये याद दिला रहा हूँ कि आप लोग बाहरी जिसे कमाने जाते हैं, आप लोग मान लो कुछ लोग नहीं जाते होंगे, जो जाते होंगे उनके घर में उसके रिलेशन में तो कोई ये भी कर रहा होगा बिहार से, तो आखिर बाहर ही जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ कर दें कि बिहार में ही रोजगार मिले, कुछ लोग तो कम से कम आ दो तो यहाँ पर रोजगार मिले और यहाँ रहे। बिहार में अगर प्लांट बैठ जाए, फैक्ट्री लग जाए तो कुछ तो रोजगार मिल ही जाएगा, लेकिन कोई लगवाना ही नहीं चाहता है। लेकिन प्रशांत किशोर की जो बात है, जो इस अपने हिसाब से जो करते हैं उसमें ये कह रहे हैं। देखिए जनता लोग जो करेगा वही है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छे लोगों को ही वोट देना चाहिए जो आप लोग को अच्छा लगे। विचार सुनिए इसके बाद वोट दीजिए। बाकी मान लीजिए प्रशांत किशोर के अलावा तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार को तो देखिए रहा आदमी आज से नहीं जब से बिहार में नया सीएम बन रहे हैं तो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को तो मान लीजिए सब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बाकी अपना ओपिनियन सब देख लीजिए, जो अच्छा लगे वो करिए। थोड़ा सा ये प्रशांत किशोर मान लीजिए इन सब के जिता दिए तो अभी तक क्यों नहीं मतलब कुछ किए, चाहे उठे चाहे मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री राज्य के नहीं बनते। ये आदमी सोचे होंगे कि शायद हम इस बार इस पार्टी को जिताएंगे तो हम जो कहेंगे वो करेगा, लेकिन शायद इनका बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए खुद का अपना पार्टी बनाए हैं। और अब लगता है पूरा राज्य में अपना पार्टी धीरे धीरे बनाएंगे और पूरा राज्य में मुख्यमंत्री तक या प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है, इनका मेन मकसद यही है कि धीरे धीरे हम अपने पार्टी को इतना बड़ा बना दें कि राज्य या देश का प्रधानमंत्री बन जाए। और कैसे देश में गरीबी हटेगा, कैसे महंगाई कम होगी, कैसे मतलब शिक्षा